नमस्कार, स्वागत है ETN वीकली न्यूज पर। हफ्ते भर के तमाम और अहम खबरों के साथ मैं हूं तेरी नतुंग खांग। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। 6 मार्च को राजधानी पुलिस द्वारा अपहरण मामले में आयुर्वेद कर्मियों सहित 6 गिरफ्तार। 7 मार्च को राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट पूरा कोजिन से युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का किया आग्रह। 8 मार्च को राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की प्रगति का किया समीक्षा। 9 मार्च को मुख्य सचिव नरेश कुमार ने आत्मनिर्भर योजनाओं की स्वीकृति के लिए समय सीमा का किया तय। गुरुवार को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बताया कि कैबिनेट ने APSD प्रमाण पत्र जारी करने पर संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को दी मंजूरी। 10 मार्च को ADC आइबम ताओ ने गुरुवार को जयरामपुर CHC में विजन सेंटर का किया उद्घाटन। 11 मार्च को अरुणाचल विधानसभा का 7वां सत्र शुक्रवार से शुरू। शुक्रवार को असम राइफल्स ने NSCN के YA कैडर को किया गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। पिछले शनिवार को ईटानगर के चिंपू से एक व्यक्ति के अपहरण के मामले में एक आयुर्वेद कर्मी और उसके 6 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। एक शिकायतकर्ता ने पिछले 5 मार्च को यहां चिंपू पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अज्ञात लोगों के एक समूह ने दोपहर करीब 2:30 बजे उसके किराएदार सुका बोकर का अपहरण कर लिया है। तदनुसार राजधानी के SP जिमी चिराम के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में ईटानगर SDPO कामदम सिकोम अनुराग द्विवेदी, प्रभारी अधिकारी निरीक्षक AK पांडे सहित CRPF कर्मियों की एक टीम ने मोबाइल ट्रैकर के माध्यम से संदिग्धों को ट्रैक किया है और तदनुसार उन्होंने उस वाहन का पता लगाया है जो सागाली के रास्ते सेप्पा की ओर जा रहा था। इसके बाद पाके केसांग पुलिस ने उस वाहन को रोका जब वे अपहरित व्यक्ति को ईस्ट कामेंग जिले के सेप्पा की ओर ले जा रहे थे। मद्रास रेजिमेंट की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट पूरा कोजिन ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल BD मिश्रा से मुलाकात की। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट पूरा कोजिन से पेशेवर क्षमता का निर्माण करने और मद्रास रेजिमेंट की गौरवपूर्ण परंपराओं को अपनाने का आग्रह किया। राज्यपाल ने लेफ्टिनेंट पूरा कोजिन को स्कूलों और कॉलेजों के अरुणाचली छात्रों के साथ प्रेरक बातचीत करने की सलाह दी ताकि उन्हें भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। उन्होंने युवा सेना अधिकारी से युवाओं को राष्ट्र निर्माण के योगदान देने के लिए राष्ट्रवाद, सकारात्मकता और लक्ष्य निर्धारण के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी कहा। राज्यपाल BD मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। राज्यपाल BD मिश्रा ने परियोजना प्रबंधकों और अधिकारियों को हवाई अड्डे के सभी घटकों के लिए साप्ताहिक रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करने और काम की प्रगति में तेजी लाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की सलाह दी। ये कहते हुए कि प्रत्येक घटक निर्माता को परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने की आवश्यकता का एहसास होना चाहिए। उन्होंने जन शिकायतों और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने और काम में तेजी लाने के लिए स्थानीय विधायकों और जिला प्रशासन को शामिल करने का सुझाव दिया। CM खांडू ने कहा कि हवाई अड्डे को 15 अगस्त 2022 तक चालू किया जाना है और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा प्राथमिकता मंजूरी का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि 16 सीटों वाले 2 विमानों के साथ सेवाएं शुरू होंगी। मुख्य सचिव नरेश कुमार ने इस वित्तीय वर्ष के 15 मार्च तक आत्मनिर्भर कृषि योजना ANKY और आत्मनिर्भर बागवानी योजना ANBY की मंजूरी को पूरा करने की आवश्यकता पर बल दिया। मुख्य सचिव ने बुधवार को सभी उपायुक्तों, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधकों, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक के MD और एपेक्स बैंक के साथ बैठक के दौरान कहा कि DC और बैंकों के बीच उचित समन्वय होना चाहिए। कुछ जिलों के खराब प्रदर्शन से निराश होकर उन्होंने उपायुक्तों से आंकड़ों के संदर्भ में अंतर और असमानताओं को समेटने और उसके अनुसार काम करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की 2 आत्मनिर्भर योजनाओं के तहत अधिक से अधिक लाभार्थियों को कवर किया जाना चाहिए। CS ने जिला कृषि अधिकारियों और जिला बागवानी अधिकारियों को ऋण आवेदन जमा करने में आवेदकों का मार्गदर्शन करने के लिए उपायुक्तों को निर्देशित किया। ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन APSU ने 10 मार्च को अपने संघीय
जिला छात्र संघ के साथ एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। इस आशंका पर कि राज्य के बजट सत्र में ऑफस्प्रिंग मुद्दे को पेश नहीं किया जाएगा और विधानसभा सत्र में ऑफस्प्रिंग बिल पेश नहीं किए जाने पर भाजपा नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू करने की धमकी दी। इस बीच गुरुवार शाम को मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने ट्विटर हैंडल पर अरुणाचल प्रदेश राज्य में एपीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने पर संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को कैबिनेट की मंजूरी के बारे में खबर साझा की। खांडू ने एक ट्वीट में कहा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में एपीएसटी प्रमाण पत्र जारी करने पर संयुक्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को आज कैबिनेट के समक्ष रखा गया और इसे मंजूरी दे दी गई। आपसू महासचिव तोबम दाय ने सीएम खांडू के ट्वीट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हम सभी महत्वपूर्ण संतानों के मुद्दे पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में कैबिनेट के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 राज्य में आदिवासी अधिकार के लिए हमारे संघर्ष में एक लाल अक्षर दिवस के रूप में हमारी सामूहिक यादों में हमेशा अंकित रहेगा। अतिरिक्त उपायुक्त आइबम ताओ ने गुरुवार को सीएससी जयरामपुर में एनपीसीबीवीआई के तहत विजन सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए डॉक्टर खन्ना ने आशा को आंखों की देखभाल और जांच के लिए सामुदायिक भागीदारी जुटाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आंखों के देखभाल और उपचार के बोडुमसा मॉड्यूल की सफलता की कहानी पर भी प्रकाश डाला। अपने संबोधन में एडीसी ने बोडुमसा मॉड्यूल की पहल और नेत्र देखभाल और उपचार के लिए डॉक्टर खन्ना द्वारा आशा के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने की सराहना की। समर्पण समारोह में आइबम ताओ एडीसी जयरामपुर मुख्य अतिथि के रूप में, जेडपीसी जयरामपुर जेनी लोंगरी सम्मानित अतिथि के रूप में और डीएमओ चांगलांग डॉक्टर के मोसांग ने भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा का 7वां सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया है, जो सोमवार तक चलेगा। डिप्यूटी स्पीकर टेसम पोंगते ने गुरुवार को मीडिया को बताया कि बजट पेश करने के अलावा कुछ विधेयक सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। पहले दिन राज्यपाल ने विधानसभा को संबोधित किया, जबकि उप मुख्यमंत्री चोना मीन, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी है, 14 मार्च को बजट पेश करेंगे। विश्वविद्यालयों जीएसटी से संबंधित कुछ संशोधन विधेयकों के अलावा मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 2 विधेयकों पेश किए हैं। अरुणाचल प्रदेश जिलों का पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2022 और अरुणाचल प्रदेश अप्रचलित और अनावश्यक विनियम निरसन विधेयक 2022। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक श्री निनोंग इरिंग ने बजट सत्र के पहले दिन के दौरान एक निजी सदस्य बिल मेंस्ट्रुएशन हेल्थ केयर एंड बेनिफिट बिल पेश किया है। हालांकि विधायक इरिंग ने काफी बहस और चर्चा के बाद बिल वापस ले लिया था, लेकिन मंत्री आलो लिबांग ने इस मामले पर महिला आधारित संगठन के साथ चर्चा करने का आश्वासन दिया। और असम राइफल्स की लोंगडिंग बटालियन और लोंगडिंग पुलिस ने शुक्रवार को एक संयुक्त अभियान के दौरान वन कॉलोनी से एनएसएन के वाईए के एक स्वयंभू कॉर्पोरल को पकड़ा। वह भारत म्यांमार सीमा पर अपने सहयोगी को प्रशासनिक और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थी। पकड़े गए उग्रवादी को आगे की जांच के लिए लोंगडिंग थाने को सौंप दिया गया है। और इसी के साथ E10 वीकली न्यूज़ पर बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़ते रहिए ईस्टर्न टुडे न्यूज़ पर। धन्यवाद।